हेलो दोस्तों, मैं सत्यम जेबी के ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन और पिछली क्लास तक हमने देख लिया था मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार, मध्य प्रदेश के प्रमुख विधाओं में दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं खेल पुरस्कारों में। जो सबसे पहला पुरस्कार आता है दोस्तों, वह है आपका एकलव्य पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? सबसे पहले है आपका एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि एकलव्य पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्या योग्यता होनी चाहिए और किस क्षेत्र में यह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एकलव्य पुरस्कार के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज हम जान लेते हैं कि आपका जो एकलव्य पुरस्कार होता है यह जूनियर वर्ग में दिया जाता है। दोस्तों, किस वर्ग में? जूनियर वर्ग में, अर्थात ऐसे सभी खिलाड़ी जिनकी आयु 19 वर्ष या 19 वर्ष से कम हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे सभी खिलाड़ी जिनकी आयु 19 वर्ष या 19 वर्ष से कम हो, अर्थात जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षा में यह चीज पूछी जाती है कि एकलव्य पुरस्कार या हम इसके बाद पढ़ेंगे विक्रम पुरस्कार, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकलव्य पुरस्कार आपका जूनियर वर्ग में दिया जाता है। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह 1994 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये चीज भी आप याद रख लेना कि खेल मध्य प्रदेश में जो प्रमुख खेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी उसमें एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1994 से हुई थी। जूनियर वर्ग में यह दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु वाले सभी खिलाड़ियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करना है, आप एक खिलाड़ी हैं और आपको एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? तो दोस्तों, इसकी जो योग्यता रहती है वह रहती है पिछले 5 वर्षों में। पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक आपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया हो, अर्थात ऐसे खिलाड़ी जो विगत 5 वर्षों में लगभग 2 वर्षों तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल हुए हो, साथ ही इस प्रतियोगिता में इन्होंने कोई भी पदक प्राप्त किया हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास यह योग्यता है तो आप एकलव्य पुरस्कार पा सकते हैं। ऐसे सभी खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 2 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल हुए हो, साथ ही उन्होंने पदक प्राप्त किया हो, तो आपके लिए दोस्तों जूनियर वर्ग में एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी राशि की कि यदि आपको एकलव्य पुरस्कार से नवाजा जा रहा है तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको कितनी राशि प्राप्त होगी दोस्तों? तो एकलव्य पुरस्कार में आपको पहले 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी दोस्तों। कितनी? पहले की जाती थी, कब? 2013 के पहले, क्योंकि 2013 के बाद यह राशि 1 लाख रुपए कर दी गई दोस्तों। कितनी? 1 लाख रुपए कर दी गई। एकलव्य पुरस्कार में जो राशि प्रदान की जाती है वह 2013 के बाद 1 लाख रुपए की जाती है। मोस्ट आईएमपी चीज है पुरस्कारों से, क्योंकि पुरस्कारों में सिर्फ और सिर्फ राशि ही पूछी जाती है कि एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि प्राप्त होती है। तो एकलव्य पुरस्कार में पहले 50,000 रुपए की राशि प्राप्त होती थी, परंतु 2013 के बाद मध्य प्रदेश शासन ने इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। इसके साथ ही आपको एक ब्लेजर है ना दोस्तों, ब्लेजर के साथ टाई, श्रीफल और प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको एकलव्य पुरस्कार में प्राप्त होती है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एकलव्य पुरस्कार का इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। जूनियर वर्ग में दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु वाले ऐसे सभी प्रतिभागी जिन्होंने 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो,
साथ ही कोई पदक प्राप्त किया हो। ठीक है दोस्तों, इसमें जो राशि दी जाती है, पहले 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी, परंतु यह 2013 के बाद मध्य प्रदेश शासन ने इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया। साथ ही आपको इसमें एक ब्लेजर, टाई, श्रीफल और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे पुरस्कार की, जो है आपका विक्रम पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर रहे हैं काय की, विक्रम पुरस्कार की। ठीक है दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार दोनों भाई भाई ही है, ऐसा हमको समझना है। पढ़ने के लिए हम ऐसा याद कर लेंगे कि एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, विक्रम पुरस्कार बड़ा भाई है और एकलव्य पुरस्कार छोटा भाई है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वह 1990 से होती है। ठीक है, जब आपके जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे वह थे आपके सुंदरलाल पटवा। ठीक है दोस्तों, सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल से ही विक्रम पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है। इसकी जो योग्यता होती है दोस्तों, यह आपकी सीनियर वर्ग में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, तो विक्रम पुरस्कार आपका सीनियर वर्ग में प्रदान किया जाता है। इसकी जो योग्यता है वह आपके एकलव्य पुरस्कार के समान ही है, बशर्ते आपकी आयु 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सीनियर वर्ग में 19 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे सभी प्रतिभागी जिन्होंने 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक, ठीक है दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक नेशनल या यूं कहें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया हो दोस्तों। ठीक है, साथ ही पदक प्राप्त किया हो। ये दोनों चीजें जरूरी है, भाग भी लेना है और पदक भी प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आयु एक बार फिर से देख लेंगे। इसकी जो सीनियर वर्ग में 19 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे सभी प्रतिभागी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो, साथ ही पदक प्राप्त किया हो, तो आप विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करते हैं राशि की कि इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसकी जो राशि है दोस्तों वह आपकी एकलव्य पुरस्कार के समान ही है। पहले यह 50,000 रुपए प्राप्त होती थी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति या खेल संबंधित खिलाड़ी को 50,000 रुपए प्राप्त होते थे, परंतु 2013 के बाद राशि में संशोधन किया गया और यहां भी आपको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। इसके साथ ही आपको जो व्यक्ति जिन्हें या खिलाड़ी जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हो रहा होता है दोस्तों, उसके लिए आपको एक ब्लेजर, ठीक है दोस्तों, ब्लेजर के साथ टाई मिलेगा, श्रीफल और प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, किसी परीक्षाओं में दोस्तों ये सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी हम आगे कुछ ऐसे पुरस्कार पढ़ेंगे जहां पर केवल नगद राशि और प्रमाण पत्र ही आपको प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि विक्रम और एकलव्य दोनों भाई ही हैं। विक्रम बड़ा भाई है, एकलव्य छोटा भाई है, अर्थात विक्रम पुरस्कार सीनियर वर्ग में प्रदान होता है, जबकि एकलव्य पुरस्कार जूनियर वर्ग में प्राप्त होता है। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार में 19 वर्ष से आयु कम चाहिए है और आपके विक्रम पुरस्कार में आयु 19 वर्ष से अधिक होना चाहिए। दोनों की राशि सेम है। 50,000 रुपए पहले मिलते थे, लेकिन 2013 के बाद 1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। साथ ही आपके विक्रम पुरस्कार में भी आपको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और दोनों पुरस्कार को प्राप्त करने की जो योग्यता हमें जहां से प्राप्त होती है वह है अगला आपका विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही हमें पता है कि विश्वामित्र गुरु थे और गुरुओं के लिए ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप यदि एकलव्य पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं या आप विक्रम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं तो आपको पहले प्रशिक्षक की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और विश्वामित्र पुरस्कार है जो आपका, वह आपका प्रशिक्षकों के लिए ही प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका विश्वामित्र पुरस्कार है वह आपका खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये चीज समझ में आ जाएगी ना। जूनियर और सीनियर वर्ग दोनों को मिलाकर आपके जो प्रशिक्षक होते हैं दोस्तों वह आपके विश्वामित्र पुरस्कार प्राप्त करने के लिए होते हैं, और विश्वामित्र पुरस्कार में ऐसे सभी प्रशिक्षक आते हैं जिन्होंने
सीनियर वर्ग में प्रशिक्षण दिया हो या जूनियर वर्ग में प्रशिक्षण दिया हो। ठीक है दोस्तों, यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि विश्वामित्र पुरस्कार दोनों क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह 1994 से ही हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1994 से हुई थी। और इसकी जो योग्यता है ना दोस्तों, योग्यता, इसकी योग्यता भी बिल्कुल सेम ही है दोस्तों। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों से ऐसे प्रतिभागी तैयार करना जिन्होंने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो, साथ ही पदक प्राप्त किया हो। ठीक है दोस्तों, तीनों की योग्यताएं सेम ही है। इन्होंने खुद से मेहनत करके शामिल हुए हैं, जबकि इन्होंने मेहनत करवाई है, अर्थात इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों तक ऐसे सभी खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया हो, जिनको तैयार कराया है दोस्तों, उन प्रशिक्षकों के लिए विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसकी एक जो अन्य योग्यता है दोस्तों, वह है आपकी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक। ठीक है, ये तो ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय इन दोनों प्रतियोगिताओं में 2 स्वर्ण, ठीक है, 2 गोल्ड और 4 रजत। अच्छा दोस्तों, यह योग्यता यह जरूरी नहीं है कि आप पिछले 5 वर्षों में ही शामिल किए, हो सकता है आपने 1 वर्ष में ही 2 स्वर्ण और 4 पदक जीत लिए हो। ऐसा प्रतिभागी जिसने 1 वर्ष में 2 स्वर्ण और 4 रजत जीत लिया हो, उसको जो प्रशिक्षण प्रदान किया था जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को विश्वामित्र पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों राशि की, कि विश्वामित्र पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों कितनी? 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। विश्वामित्र पुरस्कार में भी आपको 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों हमने 3 पुरस्कार देखे हैं, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार। इन तीनों चीजों में आपकी योग्यता भी सेम है और आपकी राशि भी सेम है। ठीक है, योग्यता सेम इसलिए है क्योंकि इन पुरस्कारों में आपने भाग लिया है और विश्वामित्र पुरस्कार में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले पुरस्कार की। वह है आपका मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। यह भी आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा ये समस्त पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि यह हाल ही में 2005 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपके कैप्टन रूप सिंह जो हॉकी के जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, इनकी ही याद में खेल संबंधित सभी विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है दोस्तों, खेल से संबंधित सभी विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 2018 में, या यूं कहें कि हाल ही में 2018 में मध्य प्रदेश के धार के सुधीर वर्मा, ठीक है दोस्तों, सुधीर वर्मा जो मध्य प्रदेश के धार के हैं और एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार से संबंधित रखते हैं और एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। इनको 2018 में मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह 2005 में हुई थी। कैप्टन रूप सिंह जो हॉकी के जबरदस्त खिलाड़ी रहे थे, इनकी याद में खेल संबंधित सभी विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पुरस्कार की, तो वह है आपका प्रभात जोशी पुरस्कार। दोस्तों
ठीक है, प्रभात जोशी पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बाद जो अगला पुरस्कार हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वह है आपका प्रभात जोशी पुरस्कार। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 2013 से। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्रभात जोशी पुरस्कार का संबंध किस विधा से है? तो यह आपका मलखंभ से संबंधित एकमात्र पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, मलखंभ विधा में दिया जाता है प्रभात जोशी पुरस्कार। बस 2013 से इसकी शुरुआत हुई और प्रभात जोशी जो सर्वप्रथम पुरस्कार मिला था वह आपका उज्जैन के अजय बावरिया, ठीक है दोस्तों, अजय बावरिया, या कहीं कहीं इनका नाम बख्तरिया भी लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन के हैं, मलखंभ के खिलाड़ी हैं। 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, 10 अप्रैल 2013 में, डेट भी बता दे रहा हूं क्योंकि डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं और यह बहुत आईएमपी चीज इसलिए है क्योंकि मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। 2013 से इसकी शुरुआत हुई। पहला प्रभात जोशी पुरस्कार उज्जैन के अजय बावरिया या बख्तरिया को प्रदान किया गया और 2017 में यह उज्जैन के ही अजय चौहान, ठीक है दोस्तों, 2017 में यह अजय चौहान जी को दिया गया जो आपके उज्जैन से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, प्रभात जोशी पुरस्कार आपका मलखंभ से संबंधित है। 10 अप्रैल 2013 से प्रारंभ किया गया, उज्जैन के अजय बावरिया को सर्वप्रथम दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आपके सीएम कप की। ठीक है दोस्तों, सीएम कप यह भी आपका मध्य प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा सीएम कप का आयोजन प्रतिवर्ष प्रत्येक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो शुरुआत हुई है दोस्तों वह 2015 से हुई है और यह आपका नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है दोस्तों, नगरीय क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाओं को तलाशना, नगरीय क्षेत्रों में छुपी ऐसी प्रतिभाओं को निखारना या तलाशना जिनका खेल के प्रति अत्यधिक रुचि है, खेलों में वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ऐसी कई छुपी प्रतिभाएं रहती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं। सीएम कप के द्वारा उन प्रतिभाओं को खोजने का कार्य किया जाता है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग प्रति वर्ष सीएम कप नगरीय क्षेत्रों में आयोजित करवाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इसका मिलता जुलता एक भाई है, वह है आपका विधायक कप। ठीक है दोस्तों, विधायक कप भी खेल एवं युवक कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों भाई भाई हैं, ऐसा हमें याद रखना है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, खेल एवं युवक कल्याण विभाग। ठीक है, विभाग सेम ही है, यह विभाग करवाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, यह आपका नगरीय क्षेत्रों में होता है जबकि यह आपका ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका सीएम कप है यह नगरीय क्षेत्रों में खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा 2015 से कराया जा रहा है। विधायक कप खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा 2017 से ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है और इसका उद्देश्य भी है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी ऐसी प्रतिभाओं को तलाश करना जिनका खेलों के प्रति अत्यधिक रुझान है, खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं परंतु उन्हें पर्याप्त स्टेज न मिलने के कारण उनकी प्रतिभा छुप जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश सरकार खेल एवं युवक कल्याण विभाग के द्वारा यह प्रक्रिया प्रत्येक नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ नॉर्मल बातें इस मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो खेल पुरस्कार हैं दोस्तों, यह जो पत्रिका में प्रसारित होते हैं वह पत्रिका है आपकी खेल हलचल। ठीक है दोस्तों, खेल हलचल आपकी इंदौर से प्रकाशित होती है। एकमात्र खेल पत्रिका है दोस्तों, मध्य प्रदेश की एकमात्र पत्रिका जो खेलों से संबंधित है वह है आपकी खेल हलचल और इंदौर से इसका प्रकाशन होता है। और वर्तमान में आपके जो खेल मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो आपकी खेल मंत्री है वह है आपकी यशोधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने देखा मध्य प्रदेश के खेल
पुरस्कार जो विभिन्न विधाओं में दिए जाते हैं, हमने उनकी योग्यता देखी, हमने उनकी राशि देखी। मोस्ट आईएमपी चीज है, आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं में छपे रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए जेबीके क्लासेस। मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त समस्याओं के लिए आप हमारे लिए डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और हमारे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।